हमने पंचांग में भी पढ़ा होगा और हम भी 2 दिन से आपको भेज रहे हैं कि स्वामी समय तो होता है समय। पहले महाभारत का सीरियल आता था ना, उसमें क्या चलता था सबसे पहले, मैं समय हूँ, ऐसे घूमता था ना। यार देखा आपने किसी ने? देखा होगा ना। हमें पता है, उन दिनों हम बाहर रहते थे, विदेश में थे। रामायण और महाभारत जब सीरियल आता था, सारे काम छोड़ के और हमारे विदेशी मित्र भी बैठ जाते थे, क्योंकि विदेशों में जो दिखाया जाता था महाभारत या रामायण, उसमें नीचे इंग्लिश वर्जन आता था उनका, तो वो पढ़ लेते थे। ठीक है, उसकी तो डबिंग भी हो गई थी बाद में, तो फिर वो जो भी बोलते थे वो सब उसी में आता था। तो रामायण में बताते थे मैं समय हूं, ऐसे घूमता था, है ना, काल। तो शिव जी ने, आज हमने देखो रेफरेंस भी दिया है हमारे पंचांग में, आप देखना, तो कल भी दिया था, आज भी दिया था। तो शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। वैसे तो सारे समय अच्छे हैं, है कि नहीं? सबसे उपयुक्त कोई ऐसा नक्षत्र हो, कोई ऐसा समय हो, तब उन्होंने कहा था कि सबसे उपयुक्त समय है पुष्य नक्षत्र। कहा कि नहीं? अच्छा, नक्षत्रों में तो कृष्ण की बात आई, नक्षत्रों में हम सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं, तो उन्होंने कौन सा बताया? पुष्य नक्षत्र बताया। अब पुष्य नक्षत्र तो संडे को भी आता है, मंडे को भी आता है, ट्यूसडे को भी आता है, लेकिन 2 ही पुष्य नक्षत्र ऐसे हैं जिन्हें पुष्य नक्षत्र माना जाता है। अमूर्त योग जिसे कहते हैं वो, है ना, वो कौन से? रविवार को और आज पहला दिन ऐसा पड़ा है कई सालों के बाद, जब सूर्योदय से शुरू होगा। आज सुबह सूर्योदय से शुरू हो गया, कौन सा नक्षत्र हो गया शुरू? रवि पुष्य, रवि इसलिए पुष्य नक्षत्र, अमृत पुष्य नक्षत्र से कहते हैं। सूर्योदय से पहले शुरू हो गया और रात भर चलेगा और कल सूर्योदय तक है, माने 24 घंटे। आज कौन सा योग है? रवि पुष्य नक्षत्र है। तो शिव ने पार्वती से, और किस श्लोक में कहा है, किस अध्याय में कहा है, वो भी आप पढ़ लीजिए। आप जरा खोलना ग्रुप, तो उसमें हमने लिखा है, कल भी लिखा था, आज भी लिखा है। तो वो कहते हैं कि जो रवि पुष्य नक्षत्र होता है या गुरु पुष्य नक्षत्र होता है, वो सूर्य ग्रहण से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। और उसके बाद पुष्य नक्षत्र के बाद आता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसके बाद तो फिर तमाम योग आते हैं। बोले आज दीपावली है, तो बोले गुरु जी दीपावली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये गुरु पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र। हाँ, दीपावली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज मेरी इच्छा ऐसी थी, गया दिन सोना नहीं। क्यों नींद आती है आपको? नहीं, सोना नहीं है। तो हम हर बार कराते हैं, जब भी रवि पुष्य नक्षत्र होता है या गुरु पुष्य नक्षत्र होता है, तो एक काम करते हैं जो शास्त्र में लिखा है वो। तो क्या करते हैं, ये किसका पेड़ पत्ता है? बड़ का, है ना। बड़ के पेड़ के नीचे बहुत से लोगों को ज्ञान भी होगा, और ये पत्ता बहुत लंबे समय तक खराब भी नहीं होता, सूख जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा। तो आज का प्रयोग ऐसा होता है, इस बड़ के पान को हम गंगा जल से, शुद्ध जल से धो लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया आपको कब करनी है? तोड़ने का काम भी नक्षत्र में ही करना है, गुरु पुष्य नक्षत्र में, ये नहीं कल का थोड़ा हुआ नहीं चलेगा। तो आज सुबह हिना बेल लेके आए, ये करते हैं। तो इसको गंगा जल से धो लिया, और धोने के बाद आपको इस पे क्या बनाना है? और किससे बनाना है? हल्दी से, कुमकुम से नहीं, हल्दी से। और स्वास्तिक कैसे बनाना है? अखंड। मतलब आप जो स्वास्तिक ऐसे बनाते हो ना, वो खंडित है। और इसीलिए हिंदुस्तान में जितना स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है, उतना हमें नहीं लगता दुनिया में कहीं स्वास्तिक का प्रयोग होता होगा। हिटलर को स्वास्तिक की वजह से हार का सामना करना पड़ा, स्वास्तिक की वजह से नहीं, गलत स्वास्तिक की वजह से। आपने देखा होगा। अच्छा, आपने कभी सुन रहे हो ना, मार्केट से कभी बुद्धा की स्टेचू देखी या फोटो? उसमें भी देखो उल्टा स्वास्तिक बना हुआ है। हमने तो देखा तमाम। लॉर्ड बुद्धा आजकल लोग रखते हैं ना, वो बौद्ध है इसलिए नहीं रखते। एक वो क्या कहते हैं, डाइंग रूम, क्या डाइंग रूम कहते हैं? ड्राइंग रूम क्या कहते हैं? पक्का ड्राइंग, डाइंग नहीं, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल कहते हैं, तो हम तो डाइनिंग टेबल को डाइनिंग टेबल कहते हैं। समझ रहे मेरी बात की नहीं? ये सब सिस्टम अच्छे नहीं है। आज भी हम नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। अब ये बात अलग है, आपके लिए कुर्सी और टेबल की व्यवस्था कर दे तो वो जरा ठीक है, नहीं कुछ लोग बैठ नहीं पाते, लेकिन बैठने की सिटिंग व्यवस्था हमने कैसी की है? कुर्सी नहीं है, कैसी की है? पत्थर का बनाया है पूरा, देखा? तो उसे तो आसन कहना चाहिए। तो आप लोग एक काम किया करो, सुन रहे हो ना, बैठते समय, अच्छा देखो आरोग्य की बात है, बैठते समय जब हम ऐसे बैठते हैं, तो अभी क्या होगा? ऐसे बैठने से क्या होगा?
पैरों का जो खून था, अच्छा अपने शरीर में कितना खून होता है? 7 लीटर। और 7 लीटर में से लगभग 3 लीटर खून होता है हमारे पैरों में, 3 लीटर होता है कमर से लेके कंधे तक, और 1 लीटर खून होता है हमारे ब्रेन में। तो 3 लीटर खून कहाँ है हमारा? घुटने में, पैरों में। हमें ये लगता है 3 लीटर से भी ज्यादा खून आपके पैरों में है। ज्यादातर आपने देखा होगा पैरों में सूजन बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कुर्सी पे बैठ के काम करते, डबल बेड पे सोते। नीचे तो व्यवहार रहा ही नहीं ना आपका, कुछ रहा कि नहीं रहा? अच्छा, नहाते समय भी आप लोग कैसे नहाते हैं? खड़े खड़े बैठ के? पता नहीं, अभी तुम समझना। तो सारा सिस्टम तुम्हारा खड़े खड़े है, तो कोई भी प्रवाही जो होती है ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, और प्रवाही लिक्विड जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। तो हमें ये लगता है कि आपके पैरों में अगर मान लिया जाए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 7 लीटर होता है, वैसे आप लोगों में से काफी लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में 3.5 लीटर और 4 लीटर ही खून है। पक्का समझ रहे ना? ऐसे आंखों से पता चलता है, आपके चेहरे से पता चलता है, हम बता सकते हैं आपके शरीर में कितना खून है। तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके शरीर में 7 लीटर हो सकता है 7.5 लीटर भी हो, तो 7 लीटर खून है। ज्यादातर खून आपके पैरों में होता है। देखो आप समझना, आप कर तो रहे हो। जो महापुरुष होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, काम अलग नहीं होता है, उनका करने का ढंग अलग होता है। सुन रहे हो ना? जो महापुरुष होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, उनका काम अलग नहीं होता है, उनका काम करने का ढंग अलग होता है। तो आपने क्या किया? वो मार्बल तो बिछा हुआ, तो कुर्सी का सिस्टम नहीं है ना, ये नहीं है ना गुरुजी के यहाँ कुर्सी वाला सिस्टम है, वो नहीं है, बुफे वाला सिस्टम नहीं है। बुफे माने जिसे बुफेलो सिस्टम कहते हैं। भैंस क्या करते हैं? खड़े खड़े खाती है, तो वो सिस्टम अपना नहीं है। तो आप अगर चाहें और जिनके पैरों में थोड़ा बराबर है तो ऐसे बैठ जाएगा, है ना? एक टेबल पे 4 लोग रहते हैं ना, तो देख समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे अब क्या हुआ? 3 लीटर आपका जो खून था, 3 लीटर जो आपका खून था, उसमें से जैसे ही आप पद्मासन या सुखासन में बैठते हैं, कम से कम 1.5 लीटर खून इमीडिएटली आपका पेट में आता है, इमीडिएटली। और पेट में अगर खून बढ़ेगा तो पाचन शक्ति आपकी बढ़ेगी, क्योंकि खून ठंडा नहीं होता है, खून क्या होता है? अब बोलो इसमें क्या लगा? बोलो। अब हम संस्कृत में प्रवचन करें, तुम्हें सुनो नहीं और तुम्हें नींद आए, लेकिन ये तुम्हारे जीवन को उपयोगी है। शरीरमर्थम खलु धर्म साधनम। जरा आपका शरीर स्वस्थ होगा, क्योंकि शरीर जो है वो सबसे बड़ा आत्मा की प्राप्ति के लिए साधन है कि नहीं? शरीर ये अंतिम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये आत्मा की साधना के लिए सबसे अंतिम कोई साधन हो तो शरीर है, क्योंकि शरीर रूपी साधन जिस समय समाप्त हो जाता है उस समय तो आत्मा फिर मुक्त हो जाती है। तो ऐसे बैठ गए और खाना खाया, और खाना खाने के तुरंत बाद एकदम जमीन पे पैर नहीं रखना। तो एक मिनट जरा बैठे रहे और उसके बाद फिर जमीन पे पैर रखा। आप देखो आपकी सूजन कम होने लगी। अच्छा, पैर नीचे करके आप खाना खाओगे तो सूजन और बढ़ेगी, क्योंकि जो पेट में खून है वो भी आपके खाने की प्रेशर की वजह से, लिसन खाने के प्रेशर की वजह से वो भी जो खून है वो और नीचे, क्योंकि खाते समय पैरों में मूवमेंट तो रहा नहीं, तो और ज्यादा नीचे जाना है। मूवमेंट से क्या होता है? आप खड़े रहें आपके पैरों में सूजन आ जाएगी, लेकिन आप चलते रहें तो सूजन नहीं आएगी। देखा होगा मेडिकल स्टोर पे, किराना की दुकान पे, रेडीमेड की दुकान पे, ज्यादातर इन लोगों को एक बीमारी होती है। उस बीमारी को आजा निकला, उस बीमारी को कहते हैं वेरिकोज वेन्स। कहते हैं वो वेरिकोज वेन्स होने का कारण क्या होता है? क्या होता है विपिन भाई? तुम्हारा बहन समझाई है, ये वेरिकोज का कारण होता है खड़े रहना। और आजकल महिलाओं को वेरिकोज वेन्स होने का सबसे बड़ा कारण है ड्यू टू स्टैंडिंग किचन, उनके खड़े हुए किचन, उस वजह से होती है तकलीफ। सरोज बहन को देखो कैसी कितनी वेरिकोज है, और जबकि इनकी मम्मी को नहीं होंगी हो सकता, चूल्हे पे खाना बनाती थी, नीचे बैठ के बनाती थी। तो जो लाइफ स्टाइल है जिसे हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, वो लाइफ स्टाइल नहीं है, आपकी डेथ स्टाइल है। वो आपको जीवन की तरफ नहीं ले जा रही है, वो आपको मृत्यु की तरफ ले जा रही है। फिर भी पता नहीं दूसरों को अच्छा लगे इसलिए आप जी रहे हैं, दूसरों को अच्छा लगे, लोग आए और ये खाएं। किचन तो आपका बड़ा अच्छा बना, और अगर कहीं चूल्हा बना हुआ है नीचे, अब आप लोग पूछेंगे गुरुजी तो फिर आपके घर पे क्या बना हुआ है? अच्छा हमारे बच्चे तो, अच्छा हम भी रसोई बनाते हैं, हमें रसोई बनानी आती है और बड़ी अच्छी रसोई बनाते हैं, क्योंकि जिंदगी में लगभग आधी से ज्यादा समय हमारा रसोई में गया। तो हम तो क्या करते हैं, अब जैसे हमारे बच्चे नहीं है, अभी बीच में ये बच्चे जा रहे हैं 15-20-25 दिन के लिए कच्छ में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम रसोई बनाएंगे अपने। तो रसोई बनाने का तरीका, हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा रहता है, थोड़ा आपका भी रहता है, लेकिन हमारा तो बड़ी जगह, तो हम उसी पे बैठ जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, और अपने आराम से गैस चालू की और रोटी बना लेते। आप लोग नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है? नहीं,
आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। रोटी का स्वाद भी तो बिगड़ जाएगा। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, कौन देखने वाला है उधर। नहीं आप वीडियो बना के वायरल करते हो कि भाई आज हमने रोटी बनाई और ऐसे बनाई, ऐसा तो नहीं ना, हमने तो कभी नहीं किया। लाइफ स्टाइल चेंज कर, समझ रहे ना। अब जैसे सोफे पे बैठे तो सोफे पे पैर अगर ऊपर हो रहे हो तो कर लेगा, तो ऐसे थोड़ा ख्याल रखो। और पहले आपने देखा होगा ऑफिसों में, अभी भी होगा शायद, जो पैरों को रेस्ट मिले ऐसा कुछ, वो क्या क्या कहते हैं, फुट रेस्ट कहते हैं, स्लोप ऐसा रहता था। तो उससे पैर थोड़े ऐसे हो जाते थे, लॉक हो जाता था पैर, तो उससे पैर टाइट हो जाते थे। तो टाइट होने से क्या होता था, जो ब्लड है वो हमारा बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता था। और ऐसा देखा आपने, ऐसे पैर हैं आपके और जरा ऐसा करते हैं तो नसें खिंचती हैं, टाइट होती हैं, उनके अंदर खिंचाव आता है, और खिंचाव आने से फिर वो खून थोड़ा। तो जो लोग ऐसे हैं, जो लोग ऑफिसों में बैठते हैं, तो एक उसकी व्यवस्था करें आप, कहता फुट रेस्ट आता है। हमने एक बार हमारे यहाँ भी मंगाया था, उसमें एक्यूप्रेशर के कुछ व्हील लगे हुए थे, पैर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे बताना जरा आपको बताना, वो हमारे पास तो एक ही है, हम देने की बात नहीं करते। तो ऐसा लकड़ी का बनवा सकते हो, ये तो कहीं मिले तो आप ले लेना। अगर कुर्सी पे बैठते हैं आप ज्यादा, तो उस पर बैठे, उस पर पैर जब आप ऐसे करेंगे तो यू नो नीचे की जो एड़ी है वो लॉक हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपका खून, कम से कम पेट का खून नीचे नहीं जाएगा, लेकिन जो पैरों में है वो एक बार ऊपर की तरफ आएगा। ये जरूरी है। आपको कोई पैसा दे सकता है, दवा दे सकता है, दुआ भी दे सकता है, लेकिन हेल्थ कोई नहीं दे सकता। ये डॉक्टर्स आपको क्या देते हैं, होटल आपको खाना दे सकता है, लेकिन भूख नहीं दे सकता। हॉस्पिटल बेहतर से बेहतर आपको दवा दे सकता है, बेहतर इलाज दे सकता है, लेकिन आपको हेल्थ नहीं दे सकता। हेल्थ कौन देगा, आपके विचार आपको हेल्थ देंगे। तो थोड़ा ऐसा करें। तो गीता जी में कहा कि जो पुष्य नक्षत्र है, नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ हम कौन है, तो पुष्य नक्षत्र है। और यही बात पार्वती जी पूछती हैं कि शिव जी, हे प्राणनाथ, हे उमापति, हे शंकर जी, हे महादेव, ये साधना के लिए और आपको पाने के लिए हम आपके हमेशा बने रहें, इसके लिए उपयुक्त तो कोई समय कौन सा है। तो उन्होंने कहा है, उसकी चर्चा हमने की है शिव संहिता में। उन्होंने कहा कि जो पुष्य नक्षत्र योग है, और वो दो ही माने जाते हैं, या तो रवि और या सूर्य। आज जो है वो पूरी कला में होता है अपनी। अच्छा, चंद्रमा को देखा होगा, छोटा और बड़ा होता है, तो क्या सूर्य भी छोटा और बड़ा होता है? नहीं होता है ना, नहीं होता है। हाँ होता है, उसकी कलाएं जो होती हैं वो कम होती हैं। लेकिन जब ये नक्षत्र योग होता है तब सूर्य का विशेष, और उसमें भी जो रवि पुष्य नक्षत्र होता है उसमें सूर्य का विशेष प्रभाव होता है कि अगर उस समय को हम स्वीकार कर लें और कुछ साधना करें तो उसका अनंत गुना, हमने देखो लाख गुना नहीं लिखा है, अनंत गुना फल होता है उसका। तो आज मेरी ऐसी इच्छा है कि प्रवचन कम करेंगे। तो एक तरीका तो ये हो सकता है ना, प्रवचन तो रोज आप लोग कोई नई तो आई नहीं है, सब पुराने ही है। एक तरीका ये हमें को लग रहा है। अच्छा, आज क्या करेंगे, आज हर हाल में 1 बजे कार्यक्रम पूरा करना है, सुन लेना है। 1 बजे हमें आज जरा बाहर जाना है, हमारा कहीं कार्यक्रम है तो हमें वहां जाना है। अब कहाँ जाना है वो गुरु किसकी सब्जी है उंगलिया, तो आप जिन्होंने नहीं खाई उन्हें नहीं पता, लेकिन आप खाएंगे तो कहेंगे, क्योंकि उसमें तमाम प्रकार की सब्जियां होती हैं और फिर वो ऊंधिया होता है। वैसे ऊंधिया समझे ना, पता नहीं गुजराती में कहते हैं बहन क्या होता है ऊंधिया का मतलब। हाँ, उसके अंदर बेसन होता है, आटा होता है। वैसे तो वो 5 प्रकार के इसने वो डाले हैं उसमें अनाज, 5 प्रकार के अनाज है। फिर उसके अंदर मसाले हैं, गरम मसाले और सब। फिर उनकी छोटी छोटी बड़ी जैसी बनाते हैं, मुठिया समझते हैं ना, मुठिया। हाँ ऐसे, तो वो तमाम प्रकार की सब्जियां होती हैं और उसके अंदर फिर वो मुठिया डालते हैं। और कड़ा प्रसाद बनाए, कड़ा प्रसाद समझते किसी नहीं? हाँ, हलवा जो होता है, हलवा, उसे कड़ा प्रसाद कहते हैं। तो हमारा थोड़ा कम कड़ा बना है क्योंकि रवि का बनाया। कड़ा प्रसाद का मतलब होता है जो गेहूं के आटे का बनाते हैं। गुरुद्वारे में जाना हमेशा उनके किसका मिलेगा, हलवा, और उसे वो क्या कहते हैं, कड़ा प्रसाद माने नहीं, सोचो। अच्छा, वो हाथ में क्या पहनते, कड़ा किसके लिए पहनते? गुरु नानक देव जी ने उन्हें जब कड़ा पहनाया था तो ये कहा था कि ये कड़ा नहीं है, ये पवित्रता का द्योतक है। सरदार को देखना, कड़ा जरूर होगा उसके हाथ में। तो ये गुरु नानक देव जी ने 5 प्रकार के आभूषण कहो कि इस कड़ा, कटार और ये सब जो था ऐसे था ना, वो 5 प्रकार के उन्होंने कहा था ये तो सरदार के पास होने चाहिए, सिख के पास।
किसी के पास ऐसे। तो कड़ा जो था वो किसका प्रतीक था? पवित्रता का, प्योरिटी का प्रतीक था। तो कड़ा प्रसाद इसलिए कहते हैं। कड़े का मतलब कड़ा तो नहीं होता है, वो तो ढीला होता है, आटे का और घी वाला होता है, तो हाथ में लिया तो ऐसे हो जाता है। तो कड़ा क्यों कहते हैं आप लोग? कड़े का कड़ा का मतलब होता है उनकी भाषा में जो पवित्र है। तो प्रसाद क्या होता है? परम पवित्र होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? और हाथ में जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कड़ा का मतलब ये नहीं है बहुत टाइट है इसलिए कड़ा है, पीतल का है, सोने का है इसलिए कड़ा, डायमंड है इसलिए कड़ा। कड़ा का मतलब हाथों में, और इसीलिए देखा होगा सुहाग की चूड़ियां होती हैं, किसकी होती? तो कड़ा होता है कि नहीं? आजकल तो चूड़ियां लोग नहीं पहनती, तो उसकी जगह कड़ा पहनते हैं। तो कड़ा जो होता है हमारी भारतीय संस्कृति में कंगन कहते हैं, वो पवित्रता का प्रतीक होता है, आध्यात्म का प्रतीक होता है इसके। तो वो है, और सब चीजें हैं आज, अच्छी अच्छी चीजें हैं। और अच्छी एक और चीज बनाई है, शायद सूप भी बना, और आज तमाम प्रकार की सब्जियां मिला के दाल नहीं बनाई आज चावल किससे खाएंगे? तो रिंकू बहन सूप बड़ा अच्छा बनाती हैं, तो तमाम प्रकार की सब्जियों का अलग से सूप भी बनाया। आप सूप पिएंगे गरम गरम तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन खाने के साथ सूप पिरोसना। तुम क्या करते हो? दाल बाद में पिरोसते हो ना, दाल चावल, लेकिन आज सूप पहले पियोगे ना। हमें तो लगता है पहले थोड़ा सूप पीना, गरम गरम जाएगा ना पेट में, तो आपकी आंतों के लिए अच्छा। आहार में अगर पूछा जाए तो सूप सबसे अच्छा, वैसे तो कच्चा सबसे अच्छा, कच्चा सच्चा, लेकिन सूप जो है मेरे हिसाब से आपको ज्यादातर सूप पीना चाहिए। हमने देखा है तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र बड़ी है, हम ऐसे कई लोगों से मिले हैं जो 100 साल के, 120 साल। अच्छा, हमारे नाना जी की बात करते हैं, हमारे नाना जी 113 साल की उम्र में गुजरे थे, आंखों पे चश्मा नहीं था, दांत का मुंह का एक भी दांत कम नहीं हुआ था, पूरी बत्ती सी थी उनकी। और हम समझते हैं शायद, हम तो छोटे थे तब हमने मामा जी को, नाना जी को देखा था, फिर तो हमने घर छोड़ दिया, लेकिन बाद में 113 साल तक वो जिंदा रहे। मेरे घर से समाचार, मेरी छोटी बहन रहती थी ना, कहती थी कि अपने नाना जी 113 साल तक जिंदा थे। तो नाना जी क्या करते थे? तो नाना जी ऐसे नहीं रोटियां वोटियां खाना और ये सब नहीं करते थे, वो सूप पीते थे। तो जितनी भी सब्जियां होती थी, खेती भी होती थी उनके यहाँ, जितनी सब्जियां होती थी उन सब्जियों को वो बॉईल कर लेते थे और पीस लेते थे। और नानी जी भी हमारी लगभग हम समझते हैं 100 साल से ज्यादा उनकी भी उम्र थी नानी जी की। नानी जी को चश्मा आया था बाद में, घर की चिंताएं होती ना इसलिए, पुराने जमाने में। अच्छा, बच्चे बहुत होते थे पहले, अब हमारे कितने तो मामा जी हैं और कितनी तो मासियां हैं, बहुत मासियां हैं, बहुत मामा हैं, तो ठीक है। लेकिन हमारे नाना जी भी सूप पीते थे। तमाम ऐसे लोगों से हम मिले हैं जिनकी उम्र लंबी है। कोरिया गए हम, जापान गए, आपने देखा होगा जापान में ज्यादातर जो वहाँ की जो डिशेज होती हैं उनमें ज्यादातर सूप होता है। चाइना में ज्यादातर सूप होता है। सुन रहे ना मेरी बात? सूप एक बड़ी अच्छी चीज है। तो आज रिंकू बहन बोली आज सूप बनाते हैं, हम समझते शायद पहले एक आध बार बनाया था उधर, है ना, उधर दूधी का और टमाटर का बनाया, तो हमने कहा नहीं इसमें दूधी टमाटर नहीं डाली, शायद दूधी थोड़ी डाली होगी तो डाली होगी। जितनी प्रकार की डिफरेंट सब्जियां मिली, बीसपुत्र जी रात को आप तो शायद 11 बजे निकले थे, हैं 11 पौने 11 के करीब, रात को 2:30 बजे थे रिंकू चार्विंग को रसोई में काम करते करते। तो रात को बड़ी की तैयारी उन्होंने कर ली थी, वो बुंदिया की तैयारी कर ली थी, फिर सब्जी सुधारते सुधारते इतने प्रकार की सब्जियां थी। तो पहले थोड़ा सूप पीना, थोड़ा थोड़ा गर्म सूप पियोगे ना। अच्छा, घर पे क्या है? घर पे तो तुम्हारे आइसक्रीम भी होती है, खाने में केक भी होता है, ये सारी चीजें पेट को खराब करती हैं। तो घर में अगर ऐसा कभी हो तो एक काम किया करो, सबसे पहले तुम थोड़ा गर्म पानी पिया करो। तो गर्म पानी पीने से क्या होता है? गर्म पानी हमारे पेट में जब जाता है तो दो चीजों में वो टूटता है, ब्रेक होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आंतों में गर्म पानी जाएगा तो थोड़ी सिकाई भी होती है और उससे खुलती हैं आंतें, चिपक जाती है ना, बहुत देर से हमने कुछ नहीं खाया, सुबह आप लोग नाश्ता करके आते, फिर 3 घंटे यहाँ पे बैठते हो, तपस्या करते हो, तो आंतें ऐसी सिकुड़ जाते हैं। गर्म पानी थोड़ा सा तो सूप पी लेना है, ठीक है ना। या खाने में कोई भी गरम गरम चीज आया करे तो उससे पहले खाया करो, और लास्ट में थोड़ा स्वीट जरूर खाया करो। वैसे तो स्वीट रहता ही है कुछ ना कुछ। तो स्वीट, कई लोग पूछते हैं हमसे, योगीराज जी स्वीट पहले खाना चाहिए कि बाद में खाना चाहिए? तो जो स्वीट होता है वो पचाने का काम करता है, पाचन का काम करता है। संस्कृत की सूक्ति आपको कहते हैं मधुरम समाप्यते, जो मधुर, मधुर माने मीठा, मीठा जो होता है समाप्यते, वो भोजन के अंत में समापन के समय खाना चाहिए। तो मीठा क्या करता है? कोई भी स्वीट पचाने का काम करता है। तो जैसे ही आपने बाद में खाया तो ऊपर से जब मीठा होता है ना सब लेयर के ऊपर, तो वो खाने को जल्दी डाइजेस्ट करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वीट पहले खा लेते हैं और न पचने वाली चीज सबसे ऊपर खाते हैं, करते कि नहीं? तो स्वीट पचाने का काम करता है। तो ऐसे थोड़ा आहार शास्त्र है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े संशोधन किए और उन्होंने इसके ऊपर भी लिखा। तो आज बड़ी बात यह है कि आज गुरु पुष्य नक्षत्र है। कौन सा है? रवि पुष्य नक्षत्र है ना। आज लोगों को नींद आ रही है,
कोई बात नहीं। तो आज है रवि पुष्य नक्षत्र, तो हमने ये पत्ते सब कर दिए हैं अच्छे। तो यहाँ पे है हल्दी, हल्दी में डालेंगे गंगा जल, और इस पे फिर क्या बनाना है, स्वास्तिक। फिर ये नहीं कहना गुरुजी अपने हाथ से बना दो, फिर क्या हमारा धर्म संकट क्या है, हम सबके लिए नहीं बना पाते, फिर ये लगता है 2 के लिए बनाया, 2 के लिए नहीं बनाया। तो ये 2 बहुत बहुत प्रिय है हमें, हमें तो सब प्रिय है ना। जितने हमारे हम अपने आप से प्यार करते उतने ही आप सबसे करते, तो हमसे अन्याय नहीं होना चाहिए। तो एक बना के बता देंगे कि कैसे बनाया जाता। तो स्वास्तिक ऐसे बनाएंगे जो कटे नहीं, क्रॉस नहीं हो, उसे स्वास्तिक कहते हैं। आप लोग जो स्वास्तिक बनाते हो वो क्रॉस हो जाता, समझ गए। तो एक बना के बता देंगे, और उसके बाद में फिर अपना अपना स्वास्तिक बना लियो, और इधर हम जाप कराएंगे। तो आप लोग बातें नहीं करना। तो अभी 2-3 कटोरी और लिया, उसके अंदर हल्दी करते हैं। 2 है यहाँ, 2 और लिया तो जरा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत देर लगेगी। हाथ पे रखना पत्ता, और अपने ऐसे पत्ता रख के और ऐसे पकड़ लेना अंगूठे से, ओके। और फिर उसके बाद में देखो अभी कैसे करेंगे, अभी हम बताएंगे। ऐसे करके नीचे करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे करेंगे, तो स्वास्तिक कटता नहीं है। और आप लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाते हो, पहले तो कट गया, क्रॉस में हो गया। देखना हम स्वास्तिक बनाएंगे ना तो वो कट नहीं होगा। हम क्या करते हैं, जो पुराना पत्ता होता है ना, जब नया कोई रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र आता है ना, तब फिर वो नया पत्ता रख के पुराने को हटा देते हैं। और आप अगर ऐसा ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना तो मिलना रविवार को ही होता है ना। अब गुरुवार को भी आता है ना, गुरु पुष्य नक्षत्र आता है, तब तो हम घर पे बना लेते हैं, अपने लिए अपने बना लेते हैं, क्या करें। ठीक है, चलेगा ना कि प्रवचन करें? आज नहीं, आज अच्छी अच्छी चीजें आपको बताएंगे जो आपके लिए बड़ी उपयोगी है। तो पहले आपको सबको पवित्र कर देते हैं, और उसके बाद अच्छा आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, हम लोग बड़े सुखी लोग हैं। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं साबाहाभ्यन्तरः शुचि। सबको पहले ये करो, और आज तिलक भी हल्दी का ही करेंगे, इसी का करेंगे। रिंकू अच्छा ये 2 आ गए। अब ये एक जो पत्ता है वो एक ही फैमिली में लिया जाएगा, ऐसे नहीं 2 चाहिए, फिर उसका अनादर होगा। एक घर में कितने रखते हैं, तो मंदिर में जाके या तिजोरी में। अच्छा फिर कहेंगे गुरुजी एक तिजोरी के लिए बना लेते हैं, घर के लिए एक ही बहुत है, एक ही काफी और उनसे माफी। इसका मतलब समझे कि हे परमात्मा तुम ही स्वास्तिक क्यों बनाते, ओम क्यों नहीं लिखते, स्वास्तिक क्यों बनाते। तो किस संदर्भ में लिखा है वो हमने व्हाट्सएप में हमारा जो ग्रुप है उसमें डाला हुआ है, तो आप पढ़ लेना, है ना। लगभग सब जुड़े हुए हो ना उसमें, है ना। तो आप पढ़ लेना। हम 2 दिन से लगातार इसके विषय में लिख रहे हैं कि आज क्या महत्व होता है, और आज ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे हम लोग, जप करेंगे। तो गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र का जो जाप होता है, जो मंत्र होता है, वो मंत्र भी दिया है। कौन सा होता है, ओम ह्रीम क्लीम, ऐसे ओम नहीं, ओम ऐम ह्रीम नहीं, ऐसे नहीं, गड़बड़ी करो। ओम ऐम ह्रीम क्लीम या ओम ऐम क्लीम बृहस्पति नमः, ये मंत्र। ठीक है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो होता है वो किसको समर्पित होता है, तो गुरु को समर्पित होता है। और सब देवों के गुरु कौन होते हैं, बृहस्पति होते हैं। तो उसका जाप कर लेंगे, बीच में बोलना नहीं, बस यही कहेंगे, अपना अपना काम करते रहना। आपके पास कटोरी आएगी तो आप अपने बना लेना, है ना, एक एक को फिर देते जाना। तो हमने 4 कटोरी ले ली है, और हम समझते हैं एक फैमिली में एक ही बनाएंगे ना, तो कौन बनाएगा वो डिसाइड कर लेना। रियल बहन क्या करेगी, आपको पहले एक एक पत्ता दे देगी, तो आप अपने रख लेना हाथ में, और फिर हम जाप कराते जाएंगे। तो जाप कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो बीच में बोलना नहीं और सुनते जाना। बेटा दे देंगे, कार्य होता है, आरोग्यकारी होता है, अच्छा होता है। तो बाबा जी के पास से फूल भी गिरा, तो तांबे का पानी पियो, इसके लिए गिरा, तो तांबे का पानी पीने। 50-60 सालों के अंदर अंदर किसी ना किसी को बीमारी कैंसर की हुई है, लगभग हर घर में, है ना, यही है कि नहीं। आप देखो आपका कोई ना कोई रिश्तेदार, अपने आप से पूछो तो कैंसर की बीमारी हुई होगी। ये तांबे का पानी जो है, और उसमें भी क्या किया, ये जो तुलसी के पत्ते हैं, ये जो तुलसी माँ है, इसके अगर पत्ते और इसमें आपने डाल दिए ऐसे, ठीक है ना, तो ये पानी तो और अमृत हो गया आपका। पहले देखा होगा मंदिरों में जब आप जाते थे, श्री कृष्ण के मंदिर में जाते थे हनुमान, तो वहां पे चरणामृत दिया जाता था, तो तांबे का ही होता था,
वो जो चम्मच होती थी वो भी तांबे की, और वो छोटी सी वो होती थी, क्या कहते थे उसे? वो भी तांबे। और उसके अंदर देखा जल के साथ साथ उसमें तुलसी दल भी होते थे। कितना भी पैसा कमाओ, पैसा से आपको दवा मिल सकती है लेकिन आपको हेल्थ नहीं मिल सकती। ऐसा एक ले लेना, 150-200 का आता, पता नहीं कितने का, मैंने ये तो बाहर मिलते होंगे जहाँ, ये अच्छा रहता, जरा पानी भी ज्यादा आता, और ऐसे थोड़ा टाइट किया ना तो आप बाहर भी ले जा सकते हैं। और इसमें एक हैंडल वाला भी आता है। आप कहोगे हैंडल वाला गुरुजी खराब लगेगा, नहीं, तुम लोगों को दुनिया क्या कहेगी, उसमें बहुत पड़ा है। अच्छा हमें दे दे हैंडल वाला, तो हम तो आराम से सब जगह लेके घूमते रहेंगे, उसमें क्या हुआ, शर्म बहुत आती है। नहीं, लोग क्या कहेंगे, जिंदगी तुम्हारी है या लोगों की है? राशि एक ही है, तुला राशि नहीं, कौन सी राशि है? राइट भी आर से शुरू होता है, रंग भी आर से शुरू होता है, और आर से शुरू होने वाले की राशि कौन सी होती है? तुला। लेकिन तुले में एक होता है तुला जो फायदे वाला होता है, घाटे वाला होता है। तो राइट फायदे वाला है और रॉन्ग घाटे वाला है, ठीक है। तराजू से कम भी तोला जाता है और ज्यादा भी तोला जाता है। तो कैसे बनाते हैं? ऐसे लेना, और सबसे पहले अभी उधर बना के बनाएंगे। ऐसे हमने क्या किया, एक चूली बना ली, क्या कहते हैं इसे? सी ओके, हाँ ये बराबर अच्छा है। तो सी बनाया, सी, ठीक है ना, ये सी बन गया ना। और इस सी के नीचे हमने एक नीचे ऐसे कर दिया। अब क्या कहोगे, पता नहीं है कौन सा अक्षर? सी को डंडी नीचे, सी को डंडी लगा दी, डंडी लगा, डंडा नहीं लगा, समझ गए? ये धर्म के काम में डंडा बनना का काम नहीं करते हैं। अब इधर क्या किया हमने, पहले डंडी बाद में उल्टा सी, इधर डंडी लगा दी, उल्टा सी, श्वास लेने का, हाँ ठीक है, समझ गए ना? बरोबर है, राइट है ना? हाँ। और फिर इसमें क्या किया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, श्वास लेके करेंगे। तो शुरुआत श्वास लेके करना, बस फिर श्वास रोके रहना, तो जल्दी जल्दी में हाथ हिलने लगेंगे, और वो नहीं करना था, श्वास लेके और फिर वो ऐसे बनाना, जाप होता रहेगा, ठीक है ना? बड़ा पत्थर है, सही है। स्वास्तिक कटना नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, यही बनाने की पद्धति है स्वास्तिक की। जारी जी बराबर चलेगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अभी वैसे भी 12:30 होने जा रहे हैं, तो आज अपना एक तो जाप कर लेते हैं, ये मंत्र का जाप कर लेते हैं। तो हम जाप करते जाएंगे, आप लोग भी करते जाना, जो खाली बैठे हैं, नहीं तो बोलते जाना। अच्छा, पान सबको मिल गया है ना? अब ये भी दे दो, हल्दी भी। और फिर जब पूरा हो तो अपने हाथ से ये ऐसे लगा लेना। फिर आप कहोगे गुरुजी फिर हाथ किधर पहुंचने, ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? अच्छा, सबको एक एक कपड़ा भी दो, तो उसमें क्या होगा? अरे नहीं, शर्म, वही कपड़ा फिर चलता रहेगा ना सबको, आपका हल्दी वाला हो जाएगा। नहीं हो तो वो तो हाथ में ही ऐसे पहुंच लेते हैं। एक दूसरा बाउल ले लो जिसमें पानी हो, पानी है ना, टेबल दे देंगे, उसमें क्या दे देंगे। भगवान ने अगर चाहा और बड़ा घर हो गया तो आप सबके सामने चर्च की तरह से एक बेंच भी रखा करेगी। क्या हुआ? वो बोले नहीं, चर्च में है वो मंदिर में नहीं होना चाहिए, मंदिर में है वो चर्च में नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं जो मस्जिद में है, जो मंदिर में है, जो चर्च में है, वो सब मिला के हर जगह होना चाहिए, जहाँ पे जो अच्छा हो वो काम होना चाहिए। मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो नीचे बैठ के, अच्छा मस्जिद में एक भी कुर्सी नहीं होती, तो हम तो कहते अच्छा टेबल होगी तो फिर कुर्सी तो होगी अपनी, कि नहीं तो कुर्सी भी हटा देंगे और टेबल भी हटा देंगे, सब लोग नीचे बैठे, चलेगा कि नहीं? चलेगा, दौड़ेगा, हो जाएगा। अच्छा, आज के दिन दान भी बहुत महत्व का होता है। आप जाप करोगे, दान करोगे, धर्म करोगे, उपदेश करोगे, उपवास करोगे, तो वो अनंत गुना फल होता है। तो देखो यहाँ भी हमने कपूर रखा था,
है ना, जेब में भी रहता। हम बाहर जाते तो हमारी जेब में, पर्स में भी रहता, पैसे होते हैं ना, पैसे उसमें भी रहता है कपूर। तो हम 5-6 जगह तो कपूर रखते हैं, और छोटा छोटा टुकड़ा सब जेबों में होता है। तो ये बड़ी रक्षा करता है कोरोना से, है ना। और वैक्सीन लगवा लेना और बूस्टर डोज ले लेना, और फिर चौथी भी अगर लगाने को सरकार कहे तो चौथी भी लगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, सरकार अपनी है। और भरोसा करना उनके ऊपर सही। और खाने पीने के मामले में अच्छा रखना। तो हमने आपको पहले ही बताया था, सुबह उठो, जिन्हें लेमन नुकसान नहीं करता है, तो सबसे अच्छा तरीका है विटामिन सी शरीर में बढ़ाने। बृहस्पतये नमः। ओम ऐं क्लीं 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 बृहस्पतये नमः।
बृहस्पतये नमः। ॐ ऐं क्लीं 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 बृहस्पतये नमः।